जय श्री राम। आज हम वृश्चिक राशि के विषय में 2025 वर्ष कैसा रहेगा इस विषय में विचार करेंगे। भविष्य दर्शन चैनल में जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देखते हैं उन सभी को जय श्री राम। और सभी लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो जिन लोगों की वृश्चिक राशि है उन लोगों के लिए विशेष रूप से ये वीडियो है। 2025 जो वृश्चिक राशि वालों का समय है वो किस तरह का रहेगा, वर्ष इनका कैसा बीतेगा, सेहत कैसी रहेगी, धन धान्य की स्थिति कैसे रहेगी, व्यापार कैसा होगा और इनके जीवन में और नए नए अवसर क्या आएंगे, इस विषय में विचार करेंगे। तो कहते हैं कि वृश्चिकोदय संजातः शौर्यवान धनवान सुधीः कुल मध्ये प्रधानश्च विवेकी सर्वपोषकः। जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जिन विशेषताओं के विषय में मैं बता रहा हूं, और आप लोग जो वृश्चिक राशि या लग्न वाले जातक हैं या जातिका हैं वो लोग इसमें देखें कि उनके ऊपर ये जो इनकी विशेषताएं हैं कितनी लागू हो रही हैं। अगर पूरी जो विशेषताएं हम बता रहे हैं वो लागू होंगी तो जो भविष्य हम बता रहे हैं वो 101% आपके ऊपर फलीभूत होगा। वृश्चिक लग्न वाले जितने भी जातक या जातिका हैं वो बड़े निर्भीक होते हैं, वो डरते नहीं हैं जल्दी किसी को, और परिश्रमी होते हैं, मेहनत से भी पीछे नहीं हटते, साहसी होते हैं। साहस इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि या लग्न का जो मालिक है वो मंगल होता है और मंगल ग्रह मंडल का सेनापति है, अदम्य साहस और शक्ति का प्रतीक है। और ऐसे व्यक्ति जो हैं खर्चीले भी बहुत होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। अगर किसी काम को करने का इन्होंने ठान लिया तो उसे करके ही मानते हैं। स्वेच्छाचारी, जो उनके मन में आता है वो करते हैं, सुनते सभी की हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। स्पष्टवादी होते हैं, जो बोलना है बोल दिया। और स्वाभिमानी भी होते हैं। व्यवहार कुशल, एक बार जिस व्यक्ति से मिल लें फिर वो व्यक्ति इनको भूलता नहीं है। व्यवहार कुशल बहुत अच्छे होते हैं। दृढ़ संकल्प शक्ति इनके अंदर होती है। अगर मन में कोई संकल्प करें कि इस काम को करना है तो जब तक उस काम को कर नहीं लेंगे तब तक इनको चैन नहीं पड़ेगी। और अपने पुरुषार्थ के द्वारा जीवन में उन्नति करने वाला, दूसरों के भरोसे ये लोग नहीं रहते, बहुत जल्दी ही अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। और इसी कारण ये लोग धन धान्य से संपन्न होते हैं, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं रहती। धैर्यवान भी होते हैं और कुल में प्रधान होते हैं, अर्थात इनके कुल में अगर इनसे बड़े लोग भी हैं तो भी वो लोग इनसे सलाह लेते हैं। कोई काम करने से पहले इनसे विचार विमर्श करेंगे, इस कार्य को कब करें, कैसे करें, किस प्रकार से करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कुल प्रधान, यानी कुल में जैसे बड़ों की तरह इनको आदर सम्मान दिया जाता है। सर्वपोषकः, इनके कुल में किसी भी व्यक्ति के कोई भी कार्य हो उसमें ये लोग जरूर अपना सहयोग करते हैं, यथाशक्ति तन मन और धन से। दानी भी होते हैं, दान भी करने में पीछे नहीं हटते। और वृश्चिक राशि होने की वजह से जो बिच्छू होता है वो डंक पीछे से मारता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है, ये वृश्चिक राशि या लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं ये किसी से अगर वाद विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई इनका अपमान करे तो ये सामने कई बार चुप रह जाते हैं लेकिन पीछे से प्रहार करने का प्रयास करते हैं। मौका देख करके, इंतज़ार करके फिर उसके ऊपर अपना वार करते हैं। जैसे बिच्छू पीछे से डंक मारता है उसी तरह से ये भी कई बार ऐसा प्रयास करते हैं और बहुत भाग्यशाली होते हैं। इसके साथ साथ में माता पिता के और भाई बंधुओं से प्रेम करने वाले, सभी का ध्यान रखते हैं घर में। और खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, खाने पीने में कभी पीछे नहीं हटते। अच्छी अच्छी बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें इनको खाना पीना पसंद है।
और ज्योतिष तंत्र मंत्र में भी इनकी रुचि होती है, यानी धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं, ज्योतिष विद्या को मानने वाले होते हैं। मंत्र शास्त्रों में भी इनका अच्छा रुझान होता है। तर्क शक्ति भी इनके अंदर बहुत होती है, किसी बात को ऐसे नहीं मानते। तर्क की कसौटी पे उसे कसेंगे, उसके बाद में उस बात को मानेंगे। और यदि इनकी कुंडली में गुरु मंगल शनि ये ग्रह शुभ हो तो इनके पास में भूमि भवन, अच्छी शिक्षा, अच्छी संतान, अच्छे साधन और अच्छा वाहन और इनकी अच्छी सेहत, ये सारी चीज़ों का सुख इनको मिलता है। अगर इनकी कुंडली में मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा अच्छी पोजीशन में हो, बलवान हो, और शनि की भी अच्छी अगर पोजीशन हुई तो भूमि भवन मकान वाहन का पूरा सुख इनको मिलता है जीवन में। तो इस तरह से जो वृश्चिक राशि या लग्न वाले जो व्यक्ति हैं वो जरा सा विचार करें कि उनके ऊपर इसमें से कितनी विशेषताएं लागू हो रही हैं। अब हम विचार करते हैं कि जो वृश्चिक राशि या लग्न वाले जातक हैं उनका ये वर्ष कैसा रहेगा। तो अभी पिछले लगभग 2.5 वर्षों से इनके ऊपर जो शनि महाराज की ढैया चल रही है, 2 साल 3 महीने लगभग हो गए हैं, और 29 मार्च 2025 को ये शनि की ढैया उतर जाएगी। राहु और केतु जो हैं इस समय इनके लाभ स्थान में और पंचम स्थान जो संतान का स्थान है, पेट का स्थान है, लक्ष्मी का स्थान है, उस जगह पे चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। गुरु महाराज की स्थिति थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन 29 मार्च से शनि महाराज इनके राशि परिवर्तन करेंगे तो इनकी जो शनि की ढैया चल रही थी वो हट जाएगी। 18 मई और 14 मई से राहु, केतु और गुरु महाराज का भी राशि परिवर्तन होगा, जो इनके लिए अनेकों प्रकार की खुशियां लेकर के आ रहा है। लगभग 2 साल से इनका जीवन काफ़ी संघर्षमय, परेशानी, अशांतियों से चल रहा था। कई प्रकार की बीमारियां, फालतू के खर्चे, मेडिकल खर्चे, शत्रुओं की बाधाएं, बनते कार्यों में रुकावटें, मन में अशांति, शरीर में रोग, चिंताएं, ये सब चल रहा था। तो प्रभु की कृपा से 2025 में ये सारी समस्याएं आपकी हल होने वाली हैं। क्या होगा इस वर्ष में? इस वर्ष में अगर सेहत का विचार करें तो थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि सेहत का जो ग्रह इनका है उसके विषय में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए इनको। और धन धान्य की अगर हम बात करें तो धन धान्य में इनके जीवन में कोई समस्या नहीं है। ये जो वर्ष इनका रहेगा, धन धान्य इनका बहुत अच्छा रहेगा। रुका हुआ जो धन है इनको प्राप्त होगा। वाणी में मधुरता आएगी। अभी तक जो उनकी वाणी थी उसमें थोड़ी सी कड़ुता थी, लेकिन अब मई के बाद में जो समय प्रारंभ होगा उसमें वाणी में मधुरता आएगी और उनका कुटुंब बढ़ेगा। अर्थात अगर किसी के संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। वर्चस्व भी बढ़ेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा इनकी बढ़ेगी। ज्वेलरी खरीदेंगे, कोई गोल्ड वगैरह खरीदना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इनके लिए बहुत बढ़िया समय शुरू होने जा रहा है। भूमि लेने की अगर मन में इच्छा थी तो गुरु महाराज की जो दृष्टि है वो 9वीं दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी, भूमि और भवन के ऊपर। अच्छी भूमि, अच्छा भवन और वाहन का भी योग इनको मिलता नजर आ रहा है। जो भी इच्छाएं भी भूमि भवन वाहन से इच्छाएं जो अधूरी थीं वो सब गुरु महाराज की कृपा से पूर्ण होकर के रहेंगी। जो गुरु की दृष्टि है वो बड़ी शुभ है, बड़ी उत्तम दृष्टि है, इसलिए माता की सेहत भी अच्छी रहेगी। बंधु बांधवों के बीच में अगर अभी तक कोई विवाद चल रहा था, कोई आपसी तनाव था, कोई मनमुटाव था, कोई टकराव था भूमि भवन को लेकर के, वो भी आपसी समझदारी से सुलझ जाएगा। मेहनत का पूरा लाभ आपको मिलेगा 2025 में, जो कि अभी तक नहीं मिल पा रहा था वो भी मई से मिलना शुरू हो जाएगा। खर्चे अधिक होंगे परंतु शुभ कार्यों पर खर्च आपके होंगे। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपके संबंध बनेंगे और उन व्यक्तियों से संबंध बनने के कारण आपको अच्छा लाभ मिलेगा। नई योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी, उन नई योजनाओं को आप क्रियान्वित करेंगे जिनसे भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। शुभ और मांगलिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शुभ और मांगलिक कार्य भी आपके घर में होंगे, परंतु कुछ व्यापारिक और पारिवारिक उलझनें
और कुछ चिंताएं आपके दिमाग में रहेंगी, जिनकी वजह थोड़ी सी कई बार टेंशन भी होगी। तो इसलिए कुल मिलाकर के भूमि, भवन, धन, धान्य, व्यापार, शिक्षा, संपत्ति, इन सब चीज़ों के लिए जो आपका जो वर्ष है बड़ा ही उत्तम है। स्वास्थ्य में क्या ध्यान रखना है आपने? रक्त विकार यानी रक्त से संबंधित कोई समस्या हो तो तुरंत उसका समाधान करना। गुप्त रोग, इनसे भी बचना है। फोड़े, फुंसी, सर्दी, जुकाम, सिर में पीड़ा, पेट में परेशानियां, पेट में दर्द, गैस, नेत्र पीड़ा, आँखों की समस्याएं और श्वास की समस्याएं हो सकती हैं, इनसे आपने बचना है। अगर खाने पीने पे आपने कंट्रोल नहीं किया और कहीं शरीर में मोटापा बढ़ गया तो आपके पैरों में दर्द हो सकती है और अनेकों बीमारियां मोटापा से जन्म लेती हैं। इसलिए थोड़ा खाने पीने पे ध्यान रखना है आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जो समय है वो बढ़िया निकल जाए। और वृश्चिक राशि या लग्न वाले जो जातक होते हैं उनके अगर शनि महाराज, सूर्य भगवान, मंगल और गुरु इनकी स्थिति अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति लोहे का काम कर सकते हैं। अगर अभी तक किसी का काम सेटलमेंट नहीं था तो वो लोहे का काम कर सकते हैं। चिकित्सा से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, कोई डॉक्टर है या मेडिसिन की दुकान खोल सकते हैं। राजनीति में जो लोग हैं उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। धर्म नीति, जो धर्म समाज में लगे हुए हैं, पांडित्य कर्म में लगे हुए, ज्योतिष कर्म में लगे हुए हैं, उपदेश करने वाले हैं, जो कथावाचक हैं, ज्योतिषी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि जो चला रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, जो बिजली से संबंधित काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम जो लोग कर रहे हैं, अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, जो कंप्यूटर से संबंधित काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का जो आने वाला जीवन है, जो 2025 है, वो नई खुशियां लेकर के आ रहा है और उनका जीवन धन धान्य से संपन्न होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सारी चिंताएं उनकी समाप्त होंगी। अब विचार करते हैं कि जो वृश्चिक राशि या लग्न वाले जातक हैं उनका शुभ रंग कौन सा है। कोई भी कार्य करना हो तो इन्हीं ये जो हम रंग बता रहे हैं, लाल रंग, पीला रंग, श्वेत रंग, संतरी रंग, भूरा और हल्का नीला रंग, इन रंगों में से कोई भी रंग का आप वस्त्र पहन करके जाएं। जब कोई शुभ मांगलिक कार्य करना हो, कोई विशेष कार्य करना हो तो आपका कार्य जल्दी सफल और सिद्ध होगा। भाग्यशाली रत्न, जो लोग रत्न पहनने में विश्वास करते हैं, रत्नों में जिनका विश्वास है, वो लोग एक इटालियन मूंगा पहन सकते हैं, पुखराज पीला पहन सकते हैं और मोती रत्न धारण कर सकते हैं। इससे इनके जीवन में सेहत अच्छी रहेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, संतान पक्ष मजबूत होगा, जिनको संतान नहीं उनको संतान की प्राप्ति होगी और भाग्य इनका प्रबल हो जाएगा। इसके बाद में शुभ अंक कौन कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 7 और 9, ये इनके शुभ अंक हैं। और अशुभ अंक 5, 6 और 8 से सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले जो जातक हैं उनका 25वें वर्ष में प्रायः भाग्योदय होता देखा गया है। तो 25वां वर्ष इनका अवश्य ही बहुत अच्छा जाएगा। 33वां वर्ष, 35वां वर्ष, 37वां और 42, ये जो वर्ष इनके हैं वो विशेष शुभदायक रहेंगे। इन वर्षों में विशेष उन्नति, कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, कोई ऐसा कार्य होगा जो आपके जीवन में यादगार बन जाएगा। तो ये आपके 2025 वृश्चिक राशि या लग्न वालों का वार्षिक फलादेश है। और ये जो फलादेश है वो चंद्र राशि या लग्न के ऊपर आधारित होता है। जो अपना संपूर्ण फलादेश है वो जन्मपत्री के आधार पे बताया जाता है, जो कि 100% सही होता है। लेकिन जिन व्यक्तियों की वृश्चिक राशि या लग्न का जो हमने शुरू में विशेषताएं वर्णन की हैं, अगर वो उनके ऊपर घटित हो रही हैं तो ये जो फलादेश हम बता रहे हैं 101% उनके ऊपर सही घटित होगा। तो इस फलादेश को आप लोग सुने हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई सेहत इत्यादि की समस्या है तो उसके लिए हम उपाय बता रहे हैं, उससे आप करें। हर मंगलवार और शनिवार के दिन कच्ची घानी सरसों का तेल लेना है, उसमें मौली की बत्ती डालनी है, दीपक आप मिट्टी का या आटे का ले सकते हैं, उसमें 5 फूल वाली लौंग डाल करके हनुमान जी महाराज के आगे जलाना है। और एक नारियल, एक सादा पान, एक हनुमान जी की गदा, चाहे प्लास्टिक की हो या किसी भी प्रकार की हो, और एक झंडा यानी ध्वजा,
और बदाने या लड्डू या इमरती या जलेबी किसी भी प्रकार का भोग ले सकते हैं, गुड़ चने का भी ले सकते हैं। ये हनुमान जी महाराज को कम से कम महीने में एक बार मंगलवार और शनिवार के दिन चढ़ा करके हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें तो आपका वर्ष शुभ और मंगलमय हो जाएगा। सभी प्रकार की अरिष्ट विघ्न बाधाएं, चिंताएं, परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। जय श्री राम।